आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि जनता कर्फ्यू किस तरीके से पूरे देश में सफल होता नजर आ रहा है। 3 घंटे हो चुके हैं अब तक और इन 3 घंटों में क्या कुछ असर रहा है जनता कर्फ्यू का। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। 310 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, लेकिन इसी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश आज जनता कर्फ्यू मना रहा है। और न्यूज नेशन भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील में पूरा सहयोग करें, क्योंकि आपका ये कदम कोरोना से लड़ने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। देश भर में जनता कर्फ्यू का असर भी देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तादाद कम दिखाई दे रही है और दिल्ली में 50% बस सेवाएं बंद है। ये अहम जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑटो और टैक्सी की सेवाओं को भी बंद किया गया है। दिल्ली में आज मेट्रो सेवा बंद है, जो कल भी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगी। देश भर में जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है और आप किस तरीके से अपने घर में बैठकर जनता कर्फ्यू को मना रहे हैं, सफल बना रहे हैं जनता कर्फ्यू को। आप किस तरीके से देश हित में जनता कर्फ्यू में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, आप उस वीडियो को न्यूज नेशन के साथ साझा कर सकते हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों की। बिल्कुल सही कहा आपने। जनता कर्फ्यू जनहित देश हित का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक ऐसा कदम है जिसके जरिए आप कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि आप इससे डरे नहीं, बल्कि सावधान रहे, सतर्क रहें। और आज जो जनता कर्फ्यू 14 घंटे का लगाया गया है, उसमें पूरा सहयोग करें। हालांकि इक्का दुक्का लोग निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आज खुद को घर में बंद कर लें और पूरा सहयोग जनता कर्फ्यू के दौरान अपनी तरफ से दिखाएं और अपना वीडियो भी न्यूज नेशन को भेजना बिल्कुल ना भूलें। तो देश के 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में किस तरीके से जनता कर्फ्यू की तस्वीरें, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मेट्रो बंद कर दी गई है। ये मेट्रो का गेट है जो बंद है। ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन है। ये विकास मार्ग पर स्थित निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन है, जिसे बंद कर दिया गया है। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के साथ साथ आपको हम विकास मार्ग की हालत दिखाते हैं। ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर जनता कर्फ्यू का काफ़ी असर नज़र आ रहा है। रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी क्योंकि लक्ष्मी नगर, शकरपुर और प्रीत विहार और तमाम जो ये इलाका है, ये रोड जो है ITO से जोड़ता है, इसलिए यहाँ पर अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, चाहे दिन कोई भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील का असर होता हुआ दिख रहा है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोग जो हैं वो घरों में हैं और सड़क पर नहीं निकल रहे। जो इक्का दुक्का लोग नज़र भी आ रहे हैं, वो इसेंशियल सर्विसेज यानी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी घर से निकल रहे हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस वाले हों या दूसरे लोग हों। इसके साथ साथ आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं मॉल की। यहीं पर स्थित एक मॉल है जो 2 दिन पहले बंद हो गया था और अभी भी बंद ही रहेगा। यानी कि आप अगर जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं तो मॉल जाने की बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि मॉल भी बंद हैं और घर से निकलिएगा ही नहीं। जनता कर्फ्यू के में अर्थ यही है कि आप स्वेच्छा से घर में हैं, अपने घर के काम निपटाइए। बहुत समय से शायद आपने परिवार को समय ना दिया हो, तो वो समय भी दीजिए, क्योंकि अगर कोरोना वायरस के साथ लड़ना है, इस खतरे से निपटना है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप घर में रहें। राजस्थान जैसा जो क्षेत्र है, पूरा राजस्थान राज्य जो है, उसको लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 31 तारीख तक वो बंद रहेगा। और यहाँ सड़क जो है, ये देखिए, मेट्रो इक्का दुक्का जो चल रही है, पार्शली चल रही है, क्योंकि इसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो ज़रूरी हैं और उनको गंतव्य तक पहुंचाने का कर्तव्य जो है वो दिल्ली मेट्रो निभा रही है। कहीं कहीं जो हर 20 मिनट के बाद एक मेट्रो है 10 बजे तक, उसके बाद कोई मेट्रो नहीं चलेगी। और आप देख सकते हैं अभी सड़कें सूनी पड़ी हैं। ये सड़कें सूनी, कभी कहा जाता है कि सूनापन अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ ये सूनापन अच्छा नज़र आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील का प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसका पालन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ न्यूज़ नेशन भी बार बार अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, कोरोना से बचें। और बहुत ज़रूरी है कोरोना से बचना, क्योंकि अगर आप बचे रहेंगे तो देश बचा रहेगा, समाज बचेगा तो सब बचेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम इस कोरोना को भी हराने में कामयाब ज़रूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो दिल्ली से आपने हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखी। आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से जनता कर्फ्यू को सफल बनाया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ स्थिति है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, ये समझने के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र का, और साथ ही साथ गुजरात का भी रुख करेंगे जहां हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मुंबई की क्या कुछ तस्वीर है? आपके पीछे हम लोगों को तालियां बजाते हुए देख रहे हैं। जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी वो पूरी तरह से सफल होता नजर आ रहा है। और मैं इस वक्त कांदिवली के वाइसराय पार्क सोसाइटी में हूँ और यहाँ पर देखिए किस तरह से ऑल सर्विसेज को, जो सभी सर्विसेज है उनको किस तरह से ग्रीट करते लोग नजर आ रहे हैं। ताली बजाते हुए, थाली लेकर बर्तन बजाते हुए, इसके अलावा डमरू और हाथ में घंटी और शंख लेकर बजाते हुए, यानी कि जो वाद्य जिसके पास है उसका उपयोग करते हुए लोग अपने जो सर्विसेज हैं उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं और उन्हें ग्रीट करने का ये जो रिहर्सल है वो यहाँ पर लगातार चला है। क्योंकि आज शाम 5 बजे जो तमाम सोसाइटीज़ हैं वो इसी तरह का, आज इसी तरह से जो अपने सर्विसेज हैं उन्हें सैल्यूट करने वाली हैं, उन्हें ग्रीट करने वाली है। और तो उसका जो शुरुआत है वो यहाँ पे हुआ है और लोग जो है यहाँ पर थाली और ताली बजाकर लोगों को ग्रीट करते नजर आए। कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश कर। सर, किस तरह की तैयारी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने जो सभी से अपील की थी, मैं खुद एक डॉक्टर हूं जो यहाँ सोसाइटी में रहता हूं और आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग हमारा धन्यवाद कर रहे हैं और इसके लिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये इस तरह की तैयारियां कि हमारे पूरे देश को बहुत बहुत अधिक ज़रूरत है। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें जागरूकता अभियान के तहत लोग भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं और आज कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था जनता कर्फ्यू का, उसके मद्देनजर मुंबई की तमाम सड़कें जो हैं वो सूनी पड़ी हैं। लेकिन इस तरह की सोसाइटीज़ जो हैं वो आबाद है और वहाँ पर इस तरह से अपने सर्विसेज को, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें इस तरह से ग्रीट करने का काम जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। अब शाम को 5 बजे ये फिर से एक बार इसकी शुरुआत होगी। फिलहाल रिहर्सल का काम जो है वो तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पर कर रही हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, हालांकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्र सेवकों के लिए आज शाम 5 बजे इस तरीके के कार्यक्रम की अपील की थी। राष्ट्र सेवक के तौर पर आप भी मीडिया कर्मी के तौर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं, लगातार तमाम अपडेट्स न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, प्रयागराज, कोलकाता और चेन्नई की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो जनता कर्फ्यू है इसको पूरी तरीके से सफल यहां पर किया जा रहा है। अहमदाबाद में किस तरीके की स्थिति है, हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। पूरब, अहमदाबाद में जनता कर्फ्यू की क्या तस्वीर नजर आ रही है? अनुराग, सबका समर्थन है इस जनता कर्फ्यू को लेकर, लेकिन जनता कर्फ्यू जो शब्द है उसकी कहानी बेहद रोचक है। ये गुजरात मॉडल हम कह सकते हैं। जब 1956-57 में गुजरात एक संपूर्ण राज्य की मांग कर रहा था, तब मुरारजी देसाई का गुजरात का दौरा था और तब बड़े आंदोलनकारी जो है इंदुलाल याग्निक, उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और लोगों ने मुरारजी देसाई की सभा में न जाकर ये बताया था कि विरोध दर्शाया था। लेकिन आज की तस्वीरें दिखाऊं तो अहमदाबाद के हम एलिस ब्रिज इलाके में खड़े हैं। बहुत ही बिजी इलाका है। आप देख सकते हैं कि रास्ते जो है वो सुनसान है। जो भी 1-2 लोग नज़र आ रहे हैं आपको अनुराग, वो अगल बगल के लोग हैं। उत्सुकता है कि आखिरकार सड़कें कैसी है वो देखने के लिए बाहर निकले हुए हैं। हालांकि पूरे गुजरात की बात की जाए तो पूरे गुजरात में अमूमन ऐसे ही हालात, ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर के अलावा बाकी सब कुछ बंद किया गया है। सरकार ने भी आदेश दिए हैं, पुलिस भी जगह जगह पर लगाई गई है ताकि कोई अगर जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करे तो उनको पकड़ा जाए, समझाया जाए कि आप घर में रहिए। अनुराग, ये एक लोगों ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लिया है इस कोरोना वायरस के जनता कर्फ्यू को, और प्रधानमंत्री का आह्वान भी था कि आखिरकार एक दिन आप घर में रहेंगे तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो सुरक्षित रह सकती है, आपकी ज़िंदगी भी सुरक्षित रह सकती है। तो अहमदाबाद और गुजरात के कई शहरों में जनता कर्फ्यू को बड़ा ही अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोग अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझकर घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। बेहद ज़रूरी भी है ताकि कोरोना से लड़ सके, कोरोना को ख़त्म यहाँ पर किया जा सके जल्द से जल्द। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जनता समर्थन के दौरान कैसा है लखनऊ के हजरतगंज का हाल, जनता कर्फ्यू के दौरान बता रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश सिंह।
पूरे देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए आज पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हजरतगंज का इलाका है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग और जो कुछ सफाई कर्मी और जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त देख सकते हैं। और पुलिस अनाउंस कर रही है कि लोग सड़कों पर ना निकलें और खुद लखनऊ के कमिश्नर ऑफ पुलिस इस वक्त रोड पर मार्च कर रहे हैं ताकि लोग घरों में रहें। देखा जाए तो 2 दिन पहले से ही लखनऊ में इसका असर दिखना शुरू हो गया था। लखनऊ ज़िला प्रशासन ने लोगों से ये अपील की थी कि वे अपने घरों में रहें। ज़िला प्रशासन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि जो लखनऊ के कुछ महत्वपूर्ण इलाके हैं वहाँ की दुकानें बंद कर दी जाएं। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हजरतगंज की तस्वीर है जहाँ की सारी दुकानें बंद हैं। और अमूमन अगर हम पूरे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इस वक्त कुछ ऐसे ही तस्वीर देखी जा रही है। देखा जाए तो लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परसों से पहले सिर्फ 4 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई थी लखनऊ में, लेकिन परसों जैसे ही ये खबर आई कि 4 और नए मरीज यहाँ पर मिले हैं, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती किया गया है, उसके बाद से यहाँ पर हड़कंप वाली स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि अब चूंकि सरकार भी काफ़ी सतर्क है, सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जितने भी अस्पताल हैं सरकारी और जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो अलर्ट पर रहें। और इसके मद्देनज़र सरकार की तरफ से भी जो कई चीज़ें हैं, जो कई तैयारियां हैं वो पहले से ही सुनिश्चित की जा चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फहीम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और हमें खुशी है कि जनता कर्फ्यू के दौरान लोग घर पर मौजूद हैं और इसके सबूत के तौर पर या सहयोग के तौर पर वो न्यूज़ नेशन को अपने वीडियो भी भेज रहे हैं। मुंबई का जिक्र करें तो मुंबई के भिवंडी से एक दर्शक ने हमें अपना वीडियो भेजा है और इस वीडियो में इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। जनता कर्फ्यू का असर साफ दिख रहा है, सड़कें खाली है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं महाराष्ट्र के भिवंडी की, जहां पर देखिए जनता कर्फ्यू किस तरीके से सफल होता नजर आ रहा है। ये न्यूज़ नेशन के दर्शक हैं जिन्होंने अपनी वीडियो यहां पर भेजी है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता कर्फ्यू की तस्वीर भिवंडी में किस तरीके की है। अगर आपके पास में भी मोबाइल फ़ोन हैं तो आप भी न्यूज़ नेशन जो लगातार नंबर आपको दिखा रहा है उस नंबर पर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं कि आप अपना जनता कर्फ्यू किस तरीके से घर में बना रहे हैं। ये तस्वीर जयपुर की है, जनता कर्फ्यू की शो। और एक बेहतरीन तस्वीर के तौर पर ये वाकई यहाँ पर सामने आती है कि इंसान सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखता बल्कि उनका भी ध्यान रखता है जो कि उनके घर के और परिवार के हिस्से की तरह ही बन जाते हैं। ये डॉग देखिए कैसे इसको सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद को सुरक्षित रखेंगे, अपनों को सुरक्षित रखेंगे तो कोरोना से लड़ने में उतने ही मददगार आप साबित होंगे। आप घबराइए मत, कुत्ते और बिल्ली से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। तो जयपुर की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ नेशन के दर्शक ने ये एक और वीडियो भेजी है। और अपने हस्बैंड को साबुदाना खिचड़ी बनाना सिखा रही हूँ और देखो वो बना भी रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। से हेलो प्लीज। आई जस्ट गेट हिम, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहे थे कि क्या आप साबुदाना ऐसे छौंक करके और बॉईल नहीं कर सकते तुम, पहले से क्यों भिगो रही हो। जैसे लोग कोरोना वायरस के लिए नहीं कर रहे, जो मर्जी बात बोल रहे हैं, जो मर्जी आइडिया दे रहे हैं। तो आई जस्ट गेट हिम एंड आई सेड लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल इट, दैट इज मी। ओके, सो नो जस्ट किडिंग। एक्चुअली खाना बनाते हुए खांसी ना आए, छींक ना आए, इसलिए मुंह पर बांध रखा है। और ये देखिए, ये रही हमारी साबुदाना खिचड़ी। तो कर्फ्यू नाम वैसे थोड़ा डराता है, लेकिन कर्फ्यू को, जनता कर्फ्यू को घर में किस तरीके से एंजॉय किया जा सकता है और सरकार की, देश की इस अपील को सफल किया जा सकता है। इस तरीके की वीडियो आप लगातार देख रहे हैं और आपसे अपील है हमारी ऐसी।